कोई महात्मा है या कोई संत या भिखारी है? राजा ने कह दिया महाराज अरे मांग लो, 3 पग भूमि में क्या हो जाएगा? तो भगवान कहने लगे 3 पग में? अरे महात्माओं को क्या चाहिए? 1 पग भूमि में तो महात्माओं को क्या चाहिए? अरे 1 पग भूमि में हमारे लिए कुछ नहीं, 1 पग में कमंडल लग जाएगा। अरे दूसरे पग में कमंडल रखने के बाद में दूसरे पग में हमारा धूना बन जाएगा और तीसरे पग में हम स्वयं पद्मासन लगा करके बैठ जाएंगे। ये कह दिया, लेकिन उधर समझा करके बोले गुरु शुक्राचार्य बेटा ये कोई साधारण चीज नहीं जो तुम दान देना चाहते हो। अरे इस महात्मा को 3 पग भूमि का दान ही मन देना, चाहे कछु दे देना। बोले गुरु शुक्राचार्य समझा के, अरे ये छलिया देश दुनी को रे चेला मते दैये दान जमी को रे लाला मते दैये दान जमी मना कर दिया। शुक्राचार्य कहने लगा महाराज मैंने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया, मैं महाराज को दान जरूर करूंगा। शुक्राचार्य सोचने लगे राजा वल्ली मेरा शिष्य है, इसकी रक्षा करने का फर्ज मेरा है। आज मेरे भागवत प्रेमियों शुक्राचार्य एक भमरे का रूप धारण करके पहले करवा चलो करते करवा संकल्प के लिए करवा उठाया। महाराज संकल्प करवा दीजिए। जैसे संकल्प के लिए करवा उठाया, धारी महामाता को रूप गुरुजी टुटनी में गए आई। और करे संकल्प राजा रे भैया, अरे करे संकल्प राजा रे नाई पानी ने करो भाई। महाराज समझ गए मन में दीन दयाल, लाके सिंह टुटनी में छेदी
तुम अपने शिष्य की रक्षा कर रहे हो। भगवान ने एक सीख को लिया और टोटनी में जैसे छेदो, शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य निकल के दौड़े चले गए। बंधुओं, संकल्प हुआ, भगवान 3 पग भूमि नापने के लिए तैयार हो गए। जैसे भगवान 3 पग भूमि नापने को तैयार हुए, गला सूरज रूप बढ़ायो है हर ने, कुछ बात समझ नहीं आती है। एक पग में भूमंडल नापा, लय स्वर्ग लोक फिर नापी है। उसी समय उस बलि राजा ने फिर तीनों शीश झुकाई है और रखो पैर भगवान प्रभु पाताल की सुरति लगाई है। लगाया, पाताल लोक को महाराज को भेज दिया। राजा बलि जैसे पाताल लोक के लिए चले गए। लेकिन लला एक बात बताएं, राजा बलि जैसे पाताल को गए तो बलि बहुत बड़ा चालाक था। भगवान का पैर पकड़ लिया और पाताल लोक को साथ ही ले गए। और जैसे पाताल लोक में पहुंचे, भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, ओरे राजा, अरे मांगी मांगी वरदान भूप है बोले मुस्काई। और जो मांगो सो पाओगे और सत्य कहिए समझाई। बहुत सुंदर बेटा, महाराज नहीं मन तेरे तुम्हें क्या चाहिए? अरे तुम जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। अरे रहने के लिए मकान बनवाया जाए, क्या किया जाए? तो राजा बलि बोले, प्रभु हमारे रहने के लिए एक सुंदर भवन बनवाओ। विश्वकर्मा से कह करके भगवान ने एक बामनपुरी का निर्माण कराया, जिसके 52 दरवाजे थे। भगवान कहने लगे, ये बामनपुरी है जिसके 52 दरवाजे हैं, हम जा रहे हैं अब। तो राजा बलि कहने लगे, कहां जा रहे हो? अरे अभी कहां जा रहे हो? मेरे नगर की तुमको चारों तरफ से पहरेदारी करनी होगी।
क्योंकि यहाँ पर कोई पहरेदार भी नहीं है। और जब इतनी बात सुनी तो भगवान कहने लगे, महाराज ये क्या कह रहे हो? बोले हाँ, कह नहीं रहे, जिस दरवाजे पर मैं निकल के जाऊं उस दरवाजे पर आप ही चौकीदार के रूप में नजर आए। भगवान कहने लगे, ओरे राजा, जिस दिन चोर करने चोरी तेरे नगर में आएंगे उस दिन चोरी जरूर हो जाएगी। और समझा के भगवान बोले, अरे पहरे कितने लगवाए लइए, तेरे होएगी महल में चोरी। पहरे कितने पहरेदारी तो हम तुम्हारी कर रहे हैं, लेकिन एक दिन तुम्हारे महलों से चोरी जरूर होगी महाराज, जरूर होगी चोरी। आज भगवान को 6 महीने हो गए और 6 महीने बीत जाने पर लक्ष्मी जी भगवान का इंतजार कर रही हैं। भगवान लौट करके नहीं पहुंचे। 6 महीने बीतने के बाद बाबा नारद के द्वारा लक्ष्मी जी को बताया गया कि भगवान राजा बलि की पहरेदारी कर रहे हैं पाताल लोक में। आज छोटी सी कन्या का रूप धारण करके रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी जाकर के राजा बलि के दरवाजे पर रोने लगी। राजा बलि ने देखा कि एक लड़की रो रही है। उसी समय राजा बलि कहने लगा, कन्या क्यों रो रही हो? कहने लगे, भैया आज हमारे कोई भाई नहीं, अगर हमारे कोई भाई होता तो हम राखी को हाथ में बांधती। राजा बलि ने कलाई को आगे कर दिया। लक्ष्मी जी ने राखी को बांधा। राजा बलि कहने लगा, ठीक है
बहना कुछ दक्षिणा मांग लो। तो भगवान पहरे के रूप में खड़े हुए थे। लक्ष्मी जी भगवान को देख करके मुस्कुराने लगी और बोली, भैया अगर तुम देना चाहते हो तो सुनो भैया। सो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाइयो, वीरन मेरे राखी के बंधन को निभाइयो। किसी अच्छे राजकुमार के साथ तेरी शादी को करता, तेरी डोली को सजा करके कांधा लगा के तुझे विदाई करता। एक तू पहरेदार को मांग रही है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, भैया अगर सच्चा प्रेम बहन का मानते हो तो हमें इस पहरेदार को ही दे दो। भगवान की कैद छुड़ा करके लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए क्षीर सागर के लिए चली आई। बोलिए गोविंद भगवान की। आरे सूरज नाहर ढोलक पे भैया ने मधुर ये बजाई। हरि बाबा